शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो प्रश्न और उसका उत्तर आप सुनने जा रहे हैं, ये किसी परेशान व्यक्ति ने वैज्ञानिक और उस समय राष्ट्रपति रहे सर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा था। कलाम साहब ने क्या उत्तर दिया, उसे आप ध्यान से और पूरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। असफलता से परेशान युवक ने सर से पूछा, मैं अपने जीवन में उस बिंदु पर आ पहुंचा हूं जहां मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से नाकाम रहा हूं। मैं स्कूल में एक अच्छा विद्यार्थी था और 10वीं कक्षा में अच्छे अंक पाने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने के लिए दाखिला ले लिया। वास्तव में इस विषय में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और कॉलेज के लेक्चरर पढ़ाने में अच्छे नहीं थे। अब आखिरी इम्तिहान के बाद रिजल्ट भी आ गया है और मैं एक विषय में फेल हूं। अब मुझे फिर से उस विषय के इम्तिहान में बैठने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मेरे माता पिता शांत हैं, लेकिन मेरे पास अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है। बार बार मन में यही आता है कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। और असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं। सफलता मंजिल है, असफलता बीच बीच में आने वाला अवरोध। आप अगर बीच बीच में पड़ने वाले इन अवरोधों को हिम्मत और पक्के इरादे के साथ पार कर जाते हैं तो आप असफलता को हराकर जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको श्रीनिवास रामानुजन की कहानी सुनाता हूं, जिन्हें दुनिया के महानतम गणितज्ञों में से एक माना जाता है। सिर्फ 32 साल की जिंदगी में, और वो भी बहुत कम औपचारिक शिक्षा के बावजूद, उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी गणित के प्रेमी पीछे छूट गए हैं। 1887 में तमिलनाडु के इरोड में जन्मे रामानुजन में बचपन से ही गणित की नैसर्गिक प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। 12 साल की उम्र में तो रामानुजन ने अपने स्कूल के प्राय पूरे गणित को आत्मसात कर लिया था। उन दिनों गणित की दुनिया के दिग्गज उनके पहुंच से दूर थे, इसलिए भारत में रहकर काम करते हुए उन्होंने गणित में शोध की अपनी अलग ही धारा विकसित कर ली। 17 साल की होते होते रामानुजन बर्नौली संख्याओं और यूलर-माशरोनी स्थिरांक पर शोध कार्य कर चुके थे। रामानुजन को कटक कोनम के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली, जो कि बाद में उनके गणित को छोड़ दूसरे विषयों में फेल होने पर रोक दी गई। अलग से गणित में शोध के लिए उन्होंने दूसरे कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि इस दौरान वो अपने गुजारे के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अकाउंटेंट जनरल दफ्तर में क्लर्क के तौर पर काम भी कर रहे थे। जनवरी 1912 में रामानुजन ने अपना कुछ काम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजा। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के काम में उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कैम्ब्रिज आकर अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। बाद में वो रॉयल सोसाइटी के फेलो बने और उन्हें कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप भी मिली। रामानुजन ने कैम्ब्रिज में 5 साल बिताए, जहां उन्होंने 21 शोध पत्र प्रकाशित किए। जनवरी में उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर रही थीं। वे दूर ब्रिटेन में रहते हुए और दीवानगी की हद तक अपने गणित में डूबे रहते हुए शायद तनाव बढ़ने और शाकाहार की कमी के चलते रामानुजन की सेहत और बिगड़ गई। 1919 में वे भारत लौटे तो बहुत बीमार थे और कुछ ही समय के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। रामानुजन के सामने कौन सी मुश्किलें नहीं आईं, लेकिन इतनी सारी कठिनाइयां भी उनकी प्रतिभा के आगे रुकावट नहीं खड़ी कर सकीं। हालांकि कुछ कठिनाइयां क्रूरतम और नकारात्मक लगती हैं, लेकिन लंबे समय में सब कुछ संतुलित हो जाता है और यहाँ तक कि उनके शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव के आगे सारी दिक्कतें बहुत पीछे छूट जाती हैं। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने भी बहुत अधिक सहा। अपने जीवन के ज्यादातर समय उन्होंने भयंकर पेट दर्द और अत्यंत कष्टप्रद माइग्रेन के सिद्धांत को झेला, जिससे वो कई दिन तक कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहते थे। उन्हें अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से 25 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद छोड़ना पड़ा और बाकी का जीवन तन्हाई में बिताना पड़ा। उनके दोस्त भी बहुत कम थे और बीवी या प्रेमिका कभी नसीब नहीं हुई और उनके साथ काम करने वाले बुद्धिजीवियों ने उनके अपरंपरागत विचारों के कारण उनका बहिष्कार किया। एक लेखक के तौर पर वो इस कदर असफल थे कि उन्हें अपनी किताबें प्रकाशित करने के लिए खुद खर्च करना पड़ता था और इसके बावजूद उनकी बहुतेरी किताबों को दोबारा कागज बनाने के लिए लुगदी बना डाली गई, क्योंकि उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। आखिरकार जब उनकी किताबों को पाठकों की प्रशंसा मिलनी शुरू हुई, तब तक उनमें मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। 45 साल की उम्र में वे पूरी तरह मानसिक विकार के शिकार हो चुके थे। फिर वे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह असहाय होकर अपने जीवन के आखिरी 10 साल अपनी मां के साथ रहे। नीत्शे में गजब का लचीलापन था और वो हमेशा यही सोचा करते थे कि कुछ उनके लिए फायदेमंद होगा। अपनी पीड़ा को अपनी भावनाओं का सबसे ज्यादा भला करने वाला मानते थे। ये उनके दर्शन के लिए जरूरी थी, क्योंकि वही हमें दाखिलों को अपने अंतर की सबसे गहरी घाटी में उतरने की मजबूरी करते हैं। मुझे शक है कि इस तरह कुछ मनुष्य को बेहतर बनाता होगा, लेकिन इतना भरोसा है कि संघर्ष जरूर बनाता है।
उनका अपना अनुभव ये था कि जब इंसान बीमारी, अकेलेपन या अपमान के दौर से निकलता है तो जैसे उसका नया जन्म होता है, नई स्किन आ जाती है और उसके साथ आनंद का रस लेने की बेहतर समझ आ जाती है। खलील जिब्रान ने भी अपनी किताब द प्रॉफिट में इससे मिलती जुलती बात कुछ यूं कही है, गम आपके वजूद को जितना गहरा कुरेदता है उतना ही आनंद आपके अंदर उतर पाता है। मैं नहीं कहता कि हमें कष्टों का स्वागत करना चाहिए या फिर जानबूझकर उन्हें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब कभी जीवन में हमारा उनसे सामना हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों के ऊपर से नकारात्मक बातें लगाने वाले ऊपरी स्तर के निचले विकास और गहराई तक उतरने की संभावनाएं छिपी रहती हैं। हम में से कोई भी नाकाम नहीं हो सकता अगर हमारा अस्तित्व सही है, या ये कि हम जिंदा हैं, हमारी सेहत ठीक है, सोच समझ सकते हैं और जहां चाहें जा सकते हैं और कितना कुछ और भी कर सकते हैं। स्टीव टेलर की पुस्तक आउट ऑफ द डार्कनेस फ्रॉम टर्मोइल टू ट्रांसफॉर्मेशन में जिंदगी की बेहद खराब परिस्थितियों में ज्ञान का उजाला फैलने की ताकत, लचीलापन और देने वाली कहानियां हैं। ये पढ़कर ये समझने में मदद मिलती है कि जिंदगी हमारे सामने जो कभी कभी बेहद बुरा लाकर रख देती है, उसमें से भी हम कुछ अच्छा बनाने का मन बना सकते हैं, जिससे हमारे दुख कम हो जाते हैं और जिंदगी मुश्किलों को बाहों में भर लेने के लिए बेचैन हो जाती है। इसलिए कभी खुद को असफल ना मानो। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों के बाद ज़्यादा हिम्मत वाले, समझदार हो जाते हैं और हर बात के लिए खुद को धन्य मानने लगते हैं, जबकि कुछ अवसाद और कड़वाहट में डूब जाते हैं और निराशा को अपना लेते हैं? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल आध्यात्मिक रूपांतरण की संभावनाओं के लिए उत्प्रेरक का तरह काम करती है और कष्टों की मूल धातु को सुख और मुक्ति के खरे सोने में बदलने का काम करती है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उथल-पुथल एक तरह से जागृति पैदा करने का काम करती है और मनुष्य की कष्ट से पार पाने की लगभग असीम क्षमता को व्यक्त करती है। जब तक हमारे पास नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने और उन्हें स्वीकार करने का साहस है, तब तक हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर इससे ये पता चलता है कि मनुष्य के लिए आध्यात्मिक जागृति कितनी स्वाभाविक है और हम सब उसमें कितने गहरे जुड़े हैं। जिस कठिन परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, उसे अपनी आध्यात्मिकता का रस लेने और जीवन में कुछ सार्थक करने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करें।